जब अत्याचार सहना भारी पड़ जाए तो इंसान न्याय की गुहार लगाता है। जहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी के जुल्म से तंग आकर पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। साहब, मुझे मेरी पत्नी से बचाइए। रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत लोकेश मांझी का आरोप है कि उनकी पत्नी न सिर्फ लात घूंसों से मारपीट करती है, बल्कि आत्महत्या की धमकी देकर उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश भी कर रही है। क्या सच में एक पति भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है? क्या मिलेगा लोकेश को इंसाफ? देखिए एमपी टॉक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं हूं भुवन शांतनु। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पत्नी मुस्कान द्वारा पति सौरभ की निर्मम हत्या के बाद अब मध्य प्रदेश के सतना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी की क्रूरता से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक एसपी को लिखित शिकायत दी है और मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित पति लोकेश मांझी का कहना है कि उनकी पत्नी न सिर्फ लात घूंसे से हमला करती है, बल्कि आत्महत्या की धमकी देकर उन्हें फंसाने की कोशिश भी कर रही है। लोकेश मांझी, जो कि रेलवे विभाग में लोको पायलट के पद पर कार्यरत है, उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत दी। उनके अनुसार उनका विवाह 2023 में हर्षिता रैकवार से हुआ था। शादी के बाद से ही उनकी पत्नी, सास और साला मिलकर उन पर सोने चांदी और पैसों की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे हैं। लोकेश ने बताया कि उन्होंने गरीब घर की लड़की से शादी करने का फैसला लिया और कोई दहेज नहीं लिया, लेकिन शादी के बाद उनकी पत्नी ने उनके माता पिता से बात करना और घर आने जाने से रोक दिया। इतना ही नहीं भाई, उनसे गाली गलौज और मारपीट भी करती हैं। लगातार हो रहे उत्पीड़न से परेशान होकर लोकेश ने घर में सीक्रेट कैमरा लगाया, जिसमें उनकी पत्नी की करतूत कैद हो गई। 20 मार्च 2025 को उनकी पत्नी ने मायके वाले को बुलाकर उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। इस घटना की रिपोर्ट उन्होंने सतना के सिटी कोतवाली थाना में दर्ज कराई थी। जब पत्नी और उनके परिवार को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने आत्महत्या की धमकी देते हुए कहा कि वह अपनी बेटी को भी मार डालेंगे और लोकेश व उनके परिवार को झूठे केस में फंसा देंगे। पीड़ित पति लोकेश मांझी कहते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी और उसके परिवार वाले मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। मुझे बचाया जाए, नहीं तो मुझे झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी, और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, शक करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात हैं। इस बार रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को, 12 मार्च को, इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी ला के दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले ला के दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं, गेट में हम सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था, जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी, और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में, तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने, फिर आज पत्नी साले पे और पत्नी सास पे। और उसके बाद ये धमकी दे रही थी लगातार कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं अजय गाड़ा के ये करूंगी, लोगों को फंसवा दूंगी, इस तरह से। तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं कहीं मेरे घर वाले जिनसे मैं एक साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना, और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में लेवें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, इसके भी वीडियो साक्ष्य है मेरे पास। और माता पिता से मिलने के लिए छोड़िए, मेरे फोन करने के लिए मना करती थी कि बात नहीं करोगे। मेरी बहन है शादी के लिए, मेरे माता पिता कुछ नहीं करते हैं, मेरे ऊपर निर्भर है। मेरे माता पिता, एक छोटी बहन, 2 छोटे भाई, सब मुझ पर निर्भर है। मुझे 1 रुपया नहीं देने देती थी घर पे, अभी भी नहीं देने देती। मैंने 6 महीने से मेरा बैंक अकाउंट चेक किया जाए, सब चेक किया जाए। SP पन्ना साई कृष्णा टोटा कहते हैं, हमें शिकायत प्राप्त हुई है, मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सामान है वो भी तोड़फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है, इस तरह की कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है। सतना में इन्होंने जो है इसके ऊपर वहाँ पे कंप्लेंट की थी और बताया गया है कि वहाँ पर मुकदमा भी कायम हो गया है।
यहाँ पर पन्ना पुलिस से उनका ये निवेदन था कि अजयगढ़ थाने में वो आकर अभी कुछ दिन रह रहे हैं, तो उनको ये आशंका थी कि कहीं वो महिला आकर यहाँ पर भी उनको परेशान ना करे। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि वो थाना प्रभारी से मिल लें। थाना प्रभारी को भी बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगी। आजकल सर समाज में पुरुषों की प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में कानूनी सुरक्षा कैसे मिल सकती है, क्या संदेश देंगे जो शादीशुदा लोग हैं इस तरीके से पीड़ित होते हैं? तो सबसे पहले तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो बेस्ट है कि उसके संबंध में आपके पास यदि एविडेंस हो तो मुकदमा कायम करने में आगे यदि कोर्ट में कोई फैमिली कोर्ट में भी कोई पिटिशन वगैरह लगता है तो उसमें एविडेंस के हिसाब से उस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। बाकी आप स्वयं उत्तेजित होकर कुछ करने से अच्छा है कि इसमें आप साक्ष्य एकत्रित करें और उसको फिर जो सही फोरम है वहाँ पर पेश करें। सुसाइड ना करें, सुसाइड भी करते हैं लोग परेशान। हाँ, इस टाइप के जो न्यूज़ में हमने जैसे पढ़ा है तो वैसा कोई कदम लेने से पहले जो है एक बार लीगल एजेंसी से बात ज़रूर करें। थैंक यू। पति पत्नी के झगड़े में जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, वही इस तरह के मामले यह भी साबित करते हैं कि कई बार पुरुषों को भी घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है।